जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम जो इंडियन जियोग्राफी के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे, यानी जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी 5 से 6 क्लासेस इंडियन जियोग्राफी की हो गई हैं, जिसमें हम पीवाईक्यू देख रहे हैं। तो जो लोग ना देखे होंगे, देखिए जितनी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी अलग से प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी है। तो जिसको जो सब्जेक्ट देखना हो, जिससे रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करने हो, तो जाके एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। देखिए तापी नदी कहने का मतलब है कि ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। तो इनके मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो देखिए नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा है। कौन है? सतपुड़ा है। अगर हम एक बार चित्र बनाए इसका, तो देखिए एक बार चित्र बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये विंध्यन है। कौन सी है? विंध्यन है। उसके बाद ये क्या है, तो ये जो है सतपुड़ा है। कौन सी है? सतपुड़ा है। और यहाँ पे क्या है, तो अजंता है। कौन सी है? अजंता है। देखिए ये दोनों जो पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ पे अरावली है। ठीक, क्या है? अरावली है। तो देखिए अगर हम देखें तो यहाँ, सॉरी देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये क्या है, तो ये है विंध्यन। ठीक, और उसके बाद यहाँ क्या है, तो यहाँ है सतपुड़ा। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ है अजंता। और यहाँ पे क्या है, तो ये अरावली है, जो कहाँ मैंने बताया था कि गुजरात से पालनपुर तक है। तो देखिए विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी घाटी है, तो ये बहती है नर्मदा। उसके बाद देखिए हम कलर चेंज कर देते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ सतपुड़ा और जो है अजंता के मध्य कौन सी है, तो ये जो नदी ये है तो ताप्ती है। कौन सी है? ताप्ती नदी। और ये दोनों कहाँ जाके गिरते हैं, तो अरब सागर में गिरते हैं। कहाँ? अरब सागर में। तो आप बताइए, ये नर्मदा हो गई, ठीक, ये क्या है? नर्मदा। और ये ताप्ती हो गई। तो इन दोनों के मध्य कौन सी है, तो ये सतपुड़ा है। कौन सी है? सतपुड़ा। याद हुआ कि नहीं? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये विंध्यन है और ये अजंता है, और अजंता पूरी तरह से कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। समझ आया कि नहीं? तो ये चीज़ है। अब देखिए हम एक चीज़ ट्रिक और बता दे रहे हैं आपको। जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं ना, उनकी ट्रिक है समानता। कौन सी ट्रिक है? समानता। देखिए एक वर्ड याद रखिए, समानता। ये अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक है। देखिए इसमें सा से क्या है, तो साबरमती है। कौन सी नदी है? साबरमती नदी है। माँ से कौन सी नदी है, तो माँ से माही नदी है। कौन सी है? माही नदी है। ना से नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा नदी। ता से ताप्ती नदी है। कौन सी? ताप्ती। तो ये 4 नदियाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनकी ट्रिक है समानता। ये कहाँ है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक। यानी अरब सागर कहने का मतलब कि अरब की खाड़ी या अरब सागर, तो दोनों याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो ये सतलज पे है। किस पे है? सतलज पे। कहाँ है सतलज, तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो देखिए नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। याद कराऊँ? देखिए इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है कि नाथूराम जलेबी ला। नाथूराम जलेबी ला, जलेबी ला, ठीक। तो देखिए नाथू से होगा नाथुला, जलेबी से होगा जलेपला। क्या होगा? जलेपला, ठीक। जलेपला। यानी नाथूराम जलेबी ला, यानी नाथू से नाथुला और जलेपला से, जलेबी से जलेपला। तो देखिए 2 दर्रे हो गए। और इन दोनों मतलब जब जलेबी लेने जाएगा तो उसे सिक्के की ज़रूरत होगी। 10 के सिक्का, यानी सिक्का से सिक्किम। समझ आया कि नहीं? तो दोनों दर्रे कहाँ है, तो सिक्किम में है। यानी पैसे की ज़रूरत होगी तो सिक्का यानी सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में आयरन एवं स्टील संयंत्र है, तो आयरन और स्टील संयंत्र कहाँ है, तो बोकारो में है। कहाँ है? बोकारो में है। बोकारो कहाँ है, तो झारखंड में है। और ये किसकी सहायता से बनाया गया, यानी कौन सा देश, तो रूस। किस, देखिए अगर हम संकट में होते हैं तो किसे पुकारते हैं, यानी पुकारो किसे, रूस को। भाई विश्व में कौन हमारा सहायता देगा, रूस ही तो दिया है अब तक। तो रूस ने सहायता हमारी की है, तो यानी हमने किसे पुकारा, रूस को। तो पुकारो से बोकारो और रूस, यानी रूस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है, तो देखिए टेनेसी नदी घाटी परियोजना कहाँ की है, तो यूएसए की है। और उसके आधार पर कौन सी की गई है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। और ये भारत की पहली परियोजना थी। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में काली नदी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल के प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है। तो मैंने बताया था कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा लगे इस तरह के क्वेश्चन में खासकर,
तो हम वो चूज कर सकते हैं। देखिए इसमें है, इस क्षेत्र में कपास की उत्पादकता का घटना, तो ये किसी मतलब ये लॉजिक नहीं है। अगला क्षेत्र की जलवायु में सामान्य परिवर्तन, ये भी नहीं है। अगला है कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है, इसीलिए जो है कपास को गन्ने की फसल की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। यानी यहाँ पे अब गन्ना लगने लगा तो कपास और गन्ने में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होने लगा। समझ आएगा नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मैंने इसकी ट्रिक प्रॉपर बताई थी बांध वाली वीडियो में। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि हमारे अगल बगल क्या होंगे, हार होंगे। कब? जब हम चना बेच के अमीर हो जाएंगे। तो चना से चनाब, अमीर से कश्मीर। ठीक, एक चीज़ और बताया था कि हार होंगे तो हमारी हस्ती बढ़ेगी, यानी दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? तो जो है चनाब नदी पर है। समझे कि नहीं? और एक मैंने बताया था सलाल यानी साला। तो इस तरह मैंने 3 बांध बताया था, तो 3 बांध याद रखिएगा कम से कम। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो इसमें से कौन सा शहर? देखिए कानपुर भी है, पटना भी है, दिल्ली नहीं है। बरौनी कहाँ है? तो बिहार में है। दिल्ली नहीं है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, ये चीज़ सभी को पता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? तो देखिए सीमेंट कहाँ से वन आधारित उद्योग होगा? सीमेंट नहीं होगा। देखिए ये लौह नहीं है, नहीं आप लोह समझ लें। ठीक, ये है लाह। क्या है? लाह है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये आग बहुत तेज पकड़ता है। अगला है कि कागज उद्योग है, खेल सामग्री उद्योग। अगला है बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? निर्यात कहने का मतलब हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी दूसरे देश भेजते हैं। तो इसमें कहने का मतलब बैलाडीला जो खान है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से हम लौह अयस्क कहाँ ले जाएंगे? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह पे, वहाँ से फिर निर्यात होगा जी जापान को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? तो चीनी सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में, लेकिन अगर गन्ना पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ होगा तो यूपी में। देखिए गन्ना यूपी में, चीनी महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि चीन की मिली मतलब चीनी की जो मिलें हैं सबसे ज़्यादा वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सभी को पता दालों का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? तो केरल है। कौन सा है? केरल है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस परियोजना के पंचवर्षीय परियोजना के दौरान हुई? तो देखिए कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके दौरान हुई? तो ये दूसरी पंचवर्षीय थी। कौन सी? दूसरी। और तीसरे में क्या हो? तो मैंने अभी ऊपर बताया था बोकारो जो है उसी में हुआ। ठीक, बोकारो झारखंड का। तो तीसरी परियोजना में बोकारो बना रूस के सहयोग से। बाकी भिलाई किसके? देखिए भलाई हमारा कौन चाहता? रूस। तो रूस में ये भी रूस बनाया। दुर्गापुर यानी ये जो है यूके यानी इंग्लैंड की सहायता से। राउरकेला यानी केला जब मनी देंगे यानी जर्मनी। तो राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। और दुर्गापुर यूके के और भिलाई रूस के। तो ये देखिए चारों ट्रिक से मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 943। कितनी थी? 943। अगला क्वेश्चन हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? तो देखिए इसमें किसका कम मतलब खाद्यान्न उत्पादक जब हरित क्रांति हुई तो गेहूँ चावल के तो बढ़ गया, लेकिन दलहन और मोटा अनाज का कम हो गया। अगला है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ये चीज़ मैंने गवर्नर वाली वीडियो पे मैंने बताया था, जो बोर्ड पे क्लास कराई थी गवर्नर की ना, 5 क्लासें 12 से 15 मिनट की थी। आप ले लीजिएगा, 1 घंटे में सारा जो है 1757 से लेकर और 1947 तक की सारी घटनाएं उसमें सम्मिलित कर दी थी। गवर्नर जनरल से लेकर सारी चीज़ें। और देखिए नियमित जनगणना किसके समय में हुई? तो रिपन के समय में हुई। किसके समय में? रिपन के समय में। कब हुई? तो 1881 में हुई। अगला क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है यानी हॉट स्पॉट है? तो देखिए हॉट स्पॉट जो है पश्चिमी, देखिए इसमें देखिए पश्चिमी हिमालय हिमालय लिखा है तो ये गलत है, पूर्वी हिमालय होना चाहिए। ठीक, देखिए बहुत जल्दबाजी में लगाएंगे तो गलत करके जरूर चले आएंगे, क्योंकि पहले ऑप्शन लिखा है जिसे देखेंगे पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट मार के चले आएंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें हमें लगाना है पूर्वी हिमालय। कौन सा? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। यही मान लीजिए कि हमारा भारत है। ठीक, ये मान लीजिए ऐसे मतलब थोड़ा नॉर्मल बना दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसे।
जैसे मान लीजिए ये हमारा पूर्वी घाट है, ठीक, ये वाला पूर्वी घाट है, तो ये बायो स्पॉट मतलब हॉट स्पॉट है, और ये पश्चिमी घाट ये वाला है, ठीक, ये दो है, ये पूर्वी घाट नहीं है। तो ध्यान से ऑप्शन लगाइएगा। अगला है रूस की सहायता से स्थापित लौह संयंत्र कौन सा है? तो देखिए रूस ने बोकारो का भी किया है, यानी पुकारो रूस को, यानी रूस, भलाई यानी भिलाई। अब देखिए दो हो गए तो उपयुक्त सभी होना चाहिए, विशाखापट्टनम हमें नहीं पता था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम ये भी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से देखिए कौन सा कथन असत्य है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला, सही है। अगला है भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का, ये भी सही है। अगला है जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, ये भी सही है। अगला यही गलत है। भारत में कोयला का संचित भंगार मुख्यतः 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है, ये गलत है, ठीक, क्योंकि भारत 78 में तो आता ही नहीं है भाई। 78 में कहाँ आता है, यहाँ 67 से शुरू होता है, यहाँ 96 की 97 के आसपास जाता है, तो 78 में तो आता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की राजधानी, तो सिंपल क्वेश्चन है, भोपाल है। अगला क्वेश्चन, चेचू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो देखिए चेचू कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कैसे याद करेंगे? मान लीजिए कोई जो है अंधा व्यक्ति, देखिए भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, ये अन्यथा न लीजिएगा, ठीक। देखिए मान लीजिए कोई अंधा, देखिए हम याद नहीं करते कि आंध्र प्रदेश यानी अंधा प्रदेश, तो इस तरह याद करने के लिए बता रहा हूँ। जैसे आंध्र प्रदेश है, कोई मान लीजिए अंधा व्यक्ति है या अंधा भाई है, मान लीजिए जा रहा है, तो अगर मतलब जैसे सामने ना दिखा कोई लेटा हो और उस पर पैर लगे तो चा ची चा करने लगा छोटा बच्चा, तो वही जनजाति, ठीक। तो इस तरह रिलेट कर, देखिए आपको क्वेश्चन हर जगह मिलेंगे, ये मेरा दावा है, लेकिन आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जो ट्रिक बता रहा हूँ, वो हर जगह नहीं मिलेगी। इसलिए जो क्वेश्चन ट्रिक वाले हों उनको तो खासकर नोट करिए, समझ में आया कि नहीं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो भी नोट करिए। इससे क्या होगा, आपके पास एक ऐसी कॉपी बनेगी ना, जो एग्जाम टाइम जाते समय रिवीजन करके जाएंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम सारे क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे नहीं। अगला है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला है भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? तो भारी मशीन प्लांट रांची में है। कहाँ है? रांची में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से गोरखपुर है, लेकिन ऐसे कौन सा है? तो सिद्धारूढ़ स्वामी, ये कहाँ है? तो ये जो है हुगली कर्नाटक में है, अभी लेटेस्ट बना है, अभी नया करंट का है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पिपली घाट दादा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो मैंने बताया था कि अरावली में है, एक दिन परसों की कल वाली क्लास में आया था ये क्वेश्चन। अगला है 2011 की जनगणना किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? देखिए हमें नहीं पता है किस में है, लेकिन हम आपको तरीका बता दें, लक्षद्वीप होगा। अब देखिए तरीका क्या है, यहाँ क्या है? केरल है। और राज्यों में तो पता है सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर कहाँ है? केरल में है। और केरल की जनसंख्या सब मतलब मैक्सिमम जनसंख्या केरल की कहाँ रहती है? लक्षद्वीप में रहती है, ठीक। लक्षद्वीप में जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे मतलब मलयालम बोली जाती है लक्षद्वीप में, तो यहाँ के लोग भी तो भैया इससे थोड़ा मतलब आस पास में जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी साक्षरता दर सबसे अधिक होगी कि नहीं? तो लक्षद्वीप हो जाएगा, समझ आया कि नहीं? तो ये तरीका है। अगला है संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच है? तो देखिए दादरा नगर हवेली, मान लीजिए ये हमारा गुजरात है, ये गुजरात हो गई, ये महाराष्ट्र हो गई, यहीं पे दादरा नगर हवेली और दमन दीव सारी यहीं पे है। सॉरी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किनकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी में जो है किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी की। किसकी की जाती है? कॉफ़ी की खेती की जाती है नीलगिरी में। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। और नलबाना पक्षी कहाँ है? तो उड़ीसा में। नलबाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो इसी चिल्का झील में स्थित है नलबाना पक्षी अभयारण्य। ये पेट में पूछा भी गया था, सबसे पहले जो 2021 में पेट हुआ था तो उसमें पूछा गया था, ठीक। ये जो पहली शिफ्ट था उसी में आया था। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो मेघालय है। कौन सा है? मेघालय। ये तो मतलब सिंपल क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। कौन सी है? गारो खासी जयंतिया। एग्जाम में पूछा कि जो मासिन राम है किस पहाड़ी पे है, तो आप बताइए। हमें तो पता मेघालय में है मासिन राम, लेकिन पहाड़ी नहीं पता, तो पहाड़ी कौन सी? खासी। यानी जो चेरापूंजी और मौसिन राम है जहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है वो किस पहाड़ी पर है? तो खासी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए इसमें से श्रीलंका को शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो बरौनी है। कौन सा है? अभी ऊपर मैंने बताया गंगा नदी के किनारे स्थित है, बरौनी।
अगला है, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? तो 70%। कितना है? 70%। अगला है कि जनसंख्या के देश से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऊपर मैंने बताया कि लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। लेकिन भले ही छोटा है जनसंख्या के साथ, लेकिन इसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो इसमें देखिए कौन सा है? तो मिजोरम है। अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र आच्छादित है मिजोरम का। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो इसमें जो उड़ीसा है वही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? तो ये कोलकाता में हुई थी, पहली जो असफल हो गई थी। ठीक, और सफल कहाँ? तो मुंबई में। तो दोस्तों देखिए 40 क्वेश्चन थे, इसमें मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दी, लगभग 60-70 के आसपास पहुँच गए होंगे क्वेश्चन। लेकिन देखिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहे आप नोट करिए, और देखिए थोड़ा सपोर्ट करिए चैनल को, ठीक, ताकि ये थोड़ा और ग्रो करे, क्योंकि हमारा भी मोटिवेशन कभी कभी डाउन हो जाता है। देखिए समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ अच्छे से, तो थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।